मैं चाहूंगा आप 2 गुना तालियां बजाएं इनके लिए। सच कह रहा हूं मैं, 15 दिसंबर को पहला गेट टुगेदर था, तब से लेकर मैंने शुरुआत की है इसी साल। 15 को मैं था, 19 को मैं था, 20 को मैं था, 23 को मैं था, 26 को मैं था, आज मैं हूं। लेकिन पहली बार मुझे इस तरह की प्रस्तुति देखने को मिली है, बहुत बढ़िया। और ये जो जोधपुर नृत्य है, ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में ही सिर्फ मध्याह्न में ही देखने को मिलता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और कुल मिला के अपनी संस्कृति को सहेज कर नौजवानों ने भी रखा है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। अभी कुल मिला के शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी होंगे, डांस करने की बिल्कुल अलग तरह की विधा। और पूरी मध्याह्न एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। वो चाहे उनके चेयरमैन है प्रज्वल जी, चाहे हमारे प्रेसिडेंट है राइटा जी, चाहे उनके महासचिव हैं और वाइस प्रेसिडेंट है, सभी के लिए जोरदार ताली। सच में बहुत सराहनीय प्रयास आप सभी लोगों ने किया है, और जिन्होंने आपका मार्गदर्शन किया है वो सभी सीनियर्स आपके, वो भी बधाई के पात्र। थैंक यू सो मच। कार्यक्रम इसी तरह से चलता रहेगा। थोड़ी देर के बाद नाटी किंग कुलदीप शर्मा ने हमारे बीच में आना है। उससे पहले मैं पूरे सम्मान के साथ, पूरे अदब के साथ, पूरे आदर के साथ निवेदन करूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि कुमारसैन विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और सभी के दिलों में बसने वाले आदरणीय श्रीमान राकेश वर्मा जी से आप आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। आपके और हमारे पंचायती राज संस्थाओं के साथ जुड़े वर्षों से बीडीसी के अध्यक्ष श्री मदन लाल वर्मा जी, प्रधान आपकी जो मतियाना की कलिंडा पंचायत है इसके विक्रांत गंगरोक्ता जी, शड़ी की प्रधान शीला जी, रौनी के प्रधान प्रभा चंदेल जी, कलजार की प्रधान सुमित्रा चंदेल जी, ठियोग की नगर परिषद की अध्यक्षा वंदना जी, उपाध्यक्ष जी, और ठियोग से जुड़े अमर उजाला के हमारे, हम तो ये कहेंगे पत्रकार बंधु के नाम से, वैसे ब्यूरो चीफ का कार्य भी कर रहे थे, श्री शांडलिया जी, हमारी ठियोग की एक ऐसी शख्सियत है यहाँ पे मतियाना की श्रीमती सुनौरू जी, जो बावजूद उम्र के इनका जोश हर साल बढ़ते जाता है, आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित है। आप सबको कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए, और यहाँ पर उपस्थित इस डांगरू के आयोजन में तमाम छात्र एवं छात्राएं, इस एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी और यहाँ पर उपस्थित अन्य पत्रकार बंधुओं, नौजवान साथियों, और ख़ास तौर पर दर्शक दीर्घा में बैठे वो तमाम दर्शक, क्योंकि कोई भी कलाकार जब तक दर्शक सामने ना हो, कलाकार अपनी कला को दर्शा नहीं पाता, जब तक उसको प्रोत्साहन ना मिले तब तक वो निखर नहीं सकता। तमाम दर्शक, नौजवान, सबसे पहले मैं इस एसोसिएशन के आयोजकों को अपनी ओर से और आप सबकी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। जब मैं बैठा था तो पत्रकार मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि भाई 2 मिनट आपका समय लेना है। उन्होंने ये पूछा कि जो ये इस किस्म के कार्यक्रमों का आयोजन होता है, क्या इससे कल्चर को बढ़ावा मिलता है? अच्छा होता वो यदि यहाँ पे बैठे होते, मैंने पा रहा हूँ कि शायद वो चले गए, तो निश्चित तौर पे जो अभी जो ये इससे पहले जो ये चोल्टू नृत्य हुआ था, वो ठियोग और जो हमारी मंदिर होते हैं जिनको देवठी बोलते हैं, जो देवठियों की प्राचीन कला है, प्राचीन जो प्रदर्शनी करते हैं, देवठी में देव नृत्य करते हैं, उससे उनको ये पता लगता कि वाकई ही जो कल्चर है, ये जो नन्हे मुन्ने बोलूँगा, हमसे छोटी उम्र के हैं, जो छात्र एवं छात्राएं हैं, इस मंच से वो दर्शाते हैं कि जो हमारा कल्चर है वो कितना, अंग्रेजी में जिसको रिच कहते हैं, कितना गहरा है, कितना विस्तृत है वो। और साथ ही साथ इसके अलावा जो पोटा नृत्य किया, नाटी की, और इसके अलावा अन्य जो कलाकार थे हमारे पहाड़ों से आए हुए, जो हमारा
कल्चर, जो हमारे गीत है, गीतों के साथ इतिहास जुड़ा है, वो दर्शा रहे थे। निश्चित तौर पे छात्र एवं छात्राओं, आप लोगों ने इस मंच से जो हमारा रिच कल्चर है हिमाचल प्रदेश का, खासतौर पे शिमला जिले का, और खासतौर पे आपने जो मतियाना क्षेत्र है आपने दर्शाया ही नहीं बल्कि सबको मनमोहित कर दिया। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से, ठीक है दुनिया आगे बढ़ती है, नई चीजें जाननी होती है, आगे को बढ़ना होता है, अंग्रेजी वेस्टर्न वो भी करना पड़ता है, पर जो अपना कल्चर है वो कभी भी नहीं भूलना पड़ता। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में निश्चित तौर पे जब जब जिस मंच पे आप लोगों को मौका मिलेगा, बाकी नृत्य बाकी चीजें तो करेंगे ही करेंगे, पर जो हमारा कल्चर है, प्राचीन परंपराएं हैं, इनको दुनिया को आप दिखाने का प्रयास भी करेंगे और निश्चित तौर पे वो भी ये पाएंगे कि भाई जो हमारे प्रदेश को देवी देवताओं का प्रदेश कहते हैं, रिच कल्चरल प्रदेश कहते हैं, तो वो भी इसकी जानकारी रखेंगे। बाकी बच्चों, छात्र छात्राएं हैं, आप लोगों के ऊपर देश को बहुत नाज है, आप लोग कल का भविष्य है। तो मैं जानता हूं कि जिस दिशा में हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, जिस दिशा में देश और प्रदेश को ले जा रहे हैं, ये तो बड़े फख्र की बात है। छात्रों का फंक्शन है, हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में देश में प्रथम आया, तो उसके लिए छात्रों को भी बधाई देता हूं। सरकार का योगदान है, अध्यापकों का योगदान है, पर निश्चित तौर पे इसमें जो हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी और हमारे शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज जी है, उनका भी और आप सबका योगदान है। आज हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचा है, इसमें तमाम हिमाचली और खासतौर पे पढ़ने और पढ़ाने वालों का बहुत योगदान है। आपको बधाई देता हूं और साथ ही साथ मैं आप लोगों को इस मंच से जो मैंने कहा कि भाई आप भविष्य है, आपके ऊपर देश की जिम्मेवारी है, निश्चित तौर पे जिस दिशा में जा रहे हैं आप लोग उस चीज़ को हासिल करवाएंगे ही करवाएंगे। बाकी मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं तो केवल यही कहूँगा, आप लोगों ने मुझे बुलाया, यहाँ पे बुला के शायद कुछ लोगों ने शब्दों द्वारा इतनी ज़्यादा तारीफ कर दी कि जिसके योग्य शायद हो सकता है हम ना हों, पर कोशिश में आपसे वायदा करता हूँ जो आपने हमसे उम्मीद रखी है उन उम्मीदों को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और कभी भी हम जो ठियोग है, मतियाना है, कोटगढ़ है, कुमारसैन है, जहाँ के लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया, थोड़ी बहुत कमी रह गई वो बात और है, पर आशीर्वाद दिया, हम उस आशीर्वाद का बदला चुकाने का प्रयास करते ही सदैव करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों, जहाँ मैं आप सबको बधाई देता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से आप आज कल्चर वाले मंच पे, कल जो आपको और जिम्मेवारियां मिलेगी उस मंच पे भी अपने क्षेत्र का नाम आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे थे पूर्व विधायक श्रीमान राकेश वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से सभी मौजूद मेहमानों के लिए जोरदार तालियां। मदन लाल वर्मा जी हमारे बीच में हैं, आपका मैं फिर से दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस मंच पर, इस महफिल में शिरकत करने के लिए। वंदना मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। थैंक्स अ लॉट। आइए कला बाबली है नवे नवे ठाकुर गाने मिलियो कोई वर्ष बसी है। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी गानों में रैप लेकर ही आए, एक नई तरह का एक्सपेरिमेंट इस कलाकार ने किया था, और खुद गाना लिखते हैं, खुद उसकी धुन बनाते हैं और गाते भी बहुत जबरदस्त हैं। तो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आवाज दे रहा हूं युवाओं की दिलों की धड़कन, पंकज ठाकुर। कभी लग रही है कैसे है ये बात। आज से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राकेश वर्मा जी को शत शत नमन। उनके साथ आई हुई तमाम मायनाज हस्तियां, रौड़ी पंचायत की प्रधान प्रभा चंदेल जी जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे आंटी हैं, और तमाम मायनाज हस्तियों के लिए जोरदार तालियां। आ
कुछ ऐसा कर कमाल, कि कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं, मैं किसी और कहूं, मैं किसी और कहूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। हाय बोलो सीधे साधे जे होए थे बाले माजो पड़े थे शाली, ओ को बेसन जोली को बेसन तेरी को बेकुलू नाली के असुभाग तेरे नित सुपने नवे सजाए रे के तू छड़िया सु सजन होर बनाए ना, मेरी जगह तू है रे राई बाबू, हाय बोला घोड़ी जुले फोरी सी में एवरीबॉडी रेडी टू डांस कि हमें ता देखने रे चावे, हमें ता देखने रे चावे, किया खाई तू कृष्ण बलवा, किया खाई तू कृष्ण बलवा, किया शिमरी हमें ता देखने रे चावे, हमें ता देखने रे चावे। लगे रानी हाय बोलो से शादी थे वो ऐसे वाले ज़ोर थे शादी, ओ आज कल सुनो लो ऐसे किसे कुलू नाली, बोलो मेरी रानी तो है नाई बाबू कोरी जुले पारी खाए हमें एक कोई से निकलनी, हमें ता देखने चाहे, हमें ता देखने चाहे। बोलो सरकारी नौकरी मोरे के भारे हो, करे बड़े जोरारी पिड़ाई हो, करे बड़े जोरारी पिड़ाई के चोरी है, करे बड़े जोरारी पिड़ाई हो।
आनंद आ रहा है। मचाना वाले धीरे नाची बड़े अच्छी नाचते हैं। अच्छा लग रहा है पर हल्ला बजाती जाते हैं। हाय बोलती तू तेरी है सुंदर और तू है तू ना मोहतर तू तेरी है सुंदर और तू है तू ना मोहतर क्या बात है क्या बात है और तू है तू है मोहतर थोड़ी ही जाने इस ठाकुर खाने मेरो न सुनोगे सारे दो पूरोगे लोड़े धीरे फिर साथ तेरा वो साथ तेरा घूमना दिल बोलूंगा तेरे घर में आए ओ दिल बोलूंगा
बोलो तेरे गाँव की छोड़ के संगड़ी ना तो आने जग खाते ओ दिल बोले बोलो दिया बोलो तेरा प्यारा था मेरी तो सही मेरी बातें ओ दिल बोले ओ दिया बोलो तेरा प्यारा था मेरी तो सही मेरी बातें ओ दिल बोले मैं आप लोगों के साथ एक बात साझा करना चाहूंगा कि सन 2002 में 7 दिसंबर सन 2002 को शाने बरसन का एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें मैंने पहली बार गाया था और माननीय राकेश वर्मा जी ने उस दिन मुझे प्राइज दिया था। आज तक वो प्राइज मेरे घर पे है और वो दिन और आज का दिन मैं गा रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाएगा हमारे लिए। बोलो घोड़िया बोलो बोलो राकेश चौधरी बोलो वो सारा मैं क्यों गोरी लोगा सारा वो सारा क्यों गोरी लोगा वो सारा बोलते कानोरी बारे यहाँ पर इंटरनेशनल पहलवान भी आए वो भी डांस करेंगे। विकी चंदेल भी यहाँ पर डांस करेंगे। बोलते और दंडी आई है मेरे जिया बेटा ओ बल्ले 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 आज बातें मारी उड़ावे ये Bye.
आखिर के 2 मिनट में नाचनी से दूर दीजिए। मैं चाहता हूं ये माहौल इसी तरह से बरकरार रहे। निवेदन आप सभी लोगों से मैं हमेशा कहता हूं, आप इत्मीनान से डांस कीजिए। यह हमारा ऐतिहासिक गेटी थिएटर है, इसकी गरिमा को बनाए रखें, क्योंकि ऐसे वैसे स्थान नहीं है, हमारी धरोहर ये है। इसलिए जो भी नाचेगा कुर्सियों पर कोई डांस नहीं करेगा। आप जिस तरह से झूम रहे हो, बहुत अच्छा झूम रहे हैं, अपने लिए जोरदार तालियां एक बार फिर से। बस थोड़ा सा इंतजार और है और उसके बाद हमारे बीच में होंगे। हाँ, जब आपने कह ही दिया तो मुझे कहने की क्या जरूरत है ना। नाटी किंग कुलदीप शर्मा हमारे बीच में होंगे, लेकिन उससे पहले हमारे बीच में विशेष अतिथि के तौर पर शिरकत कर रहे हैं एक और जानी पहचानी यह भी शख्सियत है। कालीबाड़ी में पहला कार्यक्रम हुआ था, शायद फागू वालों को कार्यक्रम था, वहां पर इनसे मुलाकात हुए थे। समाज सेवी ये हैं, डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी में जो नौणी में विश्वविद्यालय है, बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में ये निदेशक के पद से निदेशक के पद पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और गौरव की बात है। जोरदार ताली से इस्तकबाल कीजिए प्रोफेसर डॉक्टर अतर सिंह जी चंदेल जी हमारे बीच में है। जोरदार तालियां इनके लिए। मैं निवेदन करूंगा इस एसोसिएशन के हमारे सभी पदाधिकारियों से, कृपया करके अतर सिंह चंदेल जी इनका खैर मकदम इस्तकबाल करें। जोरदार तालियां। निवेदन रहेगा इस एसोसिएशन के हमारे चेयरमैन प्रज्वल से और साथ ही साथ पंकज रायका से आप आए, और मनोज रायका से मैं निवेदन कर रहा हूं आप आए और इनको सम्मानित करें। प्रोफेसर डॉक्टर अतर सिंह चंदेल जी, इनको सम्मानित किया जा रहा है। मनोज रायका जी एक टोपी पहनाकर विशेष अतिथि श्रीमान चंदेल जी को सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आवाज तो मुझे बहुत आई,
पर ये होती क्या है? रामायण काल से लेकर हमारे भारत में कहे या विश्व में कहे, यहां तक जर्मनी में भी रामलीला का प्रदर्शन किया जाता है। और जिस तरह भारत के कोने कोने में अनेक माध्यमों से रामलीला और दिवाली को मनाया जाता है, तो हाँ पहाड़ी के रह गए पीछे। हम पहाड़ी कहाँ पीछे रह गए? शायद यही सोचकर हमारे पूर्वजों ने उनका नाम लेते हुए मुझे कान पकड़ना चाहिए, हमारे पूर्वजों ने एक दिवाली मनाने की पद्धति को हमारे सामने रखा, जिसे हम प्यार से डई कहते हैं। इस डई में 2 व्यक्तियों का समूह डांस करता है। तो चलिए आज हम आप लोगों को अपनी तीसरी सांस्कृतिक प्रस्तुति, जिसे क्या कहते हैं, डई भी दिखा देते हैं। तो चलिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे डई के समूह का।
वर्मा जी, साल मुझे दिवाली में घूंट बुलाया था, 2 घूंटे अरले घूंट में शायद हम थे, अब मुझे नहीं पता अरला परला, अरे इधर वाला जो घूंट है वहां पर मुझे भी इस तरह का डांस करने का मौका मिला था रात को। सच में बहुत सुकून मुझे भी आया था। एक बहुत ही सराहनीय प्रयास इन सभी का भी। जोरदार तालियां। आज के दौर में जहां नौजवान हनी सिंह के गाने गाते हैं, वहां पर इतनी सारी रामायण इन्होंने याद रखी है। सच में भाई, आप सभी नौजवान बधाई के पात्र हैं। भगवान राम आपको लंबी आयु दे, जिंदगी में आप बहुत सारी तरक्की करें। इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए यही दुआएं कर रहा हूं। उससे पहले कि हिमाचल प्रदेश की सुपरस्टार नाटी किंग कुलदीप शर्मा को मैं बुलाऊं, आइए एक और खूबसूरत नाटी। यदि मेरी आवाज बाहर तक जा रही है, आप कृपया करके अंदर आ जाइए, क्योंकि थोड़ी देर के बाद यहाँ पर खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं होगी। समय रहते आप अपना स्थान सुरक्षित कर दें, क्योंकि थोड़ी देर के बाद नाटी किंग कुलदीप शर्मा यहाँ पर धमाल मचाने के लिए आ रहे हैं। स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की छात्राएं और छात्र लेकर आ रहे हैं। हमारा अपना हिमाचल प्रदेश, हमारा अपना मध्याना की ऊंची ऊंची वादियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और वहां पर की जाने वाली नाटियां अनायास ही सभी का दिल सभी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो एक बहुत ही बेहतरीन नाटी लेकर ये कलाकार हमारे बीच में आ रहे हैं।
दंगरू में उपस्थित मुख्य अतिथि श्री राकेश वर्मा जी और गेस्ट ऑफ ऑनर श्री मदन लाल जी और हमारे स्पेशल गेस्ट अतर सिंह चंदेल जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने यहाँ पधार कर हमारे इस कार्यक्रम को बहुत सही ढंग से संपूर्ण किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मतियाना की समस्त जनता को, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से संपन्न हो पाया। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले भविष्य में हमारी एसोसिएशन के लिए मतियाना की जनता इसी तरह से सहयोग देती रहेगी और आपके इसी सहयोग से इससे भी बड़े बड़े कार्यक्रम हमारी एसोसिएशन द्वारा किए जाएंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने एसोसिएशन के मेंबर्स का, जिनकी मेहनत से आज यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से संपन्न हुआ है। जय हिंद, धन्यवाद।